हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सभी एस्पिरेंट का स्वागत है। तो आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम बात करेंगे महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ लगा है वो कितना लगा है, ठीक है। और जिन एस्पिरेंट का कुछ मार्क्स से रह गया है उनके लिए कुछ सजेशंस हैं मेरे, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, अपकमिंग एमएस सेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस क्यों बोला जाता है ना। तो आपसे जो गलतियां हुई है उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। और जिन लोगों का रिजल्ट लगा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। वह आगे बढ़कर अपने नेट रिजल्ट को निकाले, गेट रिजल्ट को निकाले, ताकि उनकी सीवी और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए, ठीक है। तो नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए, है ना। तो हमें जो भी चीज़ करनी है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी है। तो चलो थोड़ा देखते हैं कट ऑफ क्या रहा है आपका केमिकल साइंस का, लाइफ साइंस का। तो पहले हम केमिकल साइंस, क्योंकि हम केमिकल साइंस के स्टूडेंट है, केमिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो पहले हम केमिकल साइंस की बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल साइंस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस, है ना। तो केमिकल साइंस का जो जनरल कैटेगरी के अंदर 52.67 परसेंटेज में है। आपका परसेंटेज यानी 300 मार्क्स का आपका पेपर है। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का, पार्ट बी आपका जो है आपका 200 मार्क्स का। तो 300 में से 52.6 यानी आप देखोगे तो 50% मतलब 150 हो रहे हैं, और 52 यानी कहीं ना कहीं 156 मार्क्स आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड होने के लिए। और बहुत सारे बच्चों के 100 जनरल कैटेगरी में 150 आए होगी तो उनका रिजल्ट नहीं लगा होगा। तो उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अब उनका आगे आने वाले एग्जामिनेशन में हो जाए, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से, तो 55.33% आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी अप्रोक्सीमेट हम बोलेंगे तो 142 मार्क्स के आसपास आपको यहां पे लेना है फॉर द क्वालिफाइड। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी, तो 52%, ठीक है। 52 यानी कहीं ना कहीं 135 के आसपास आपको मार्क्स लेने हैं। ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी है तो 46.67% आपको चाहिए। 46 है यानी कहीं ना कहीं 145 मार्क्स के आसपास आपको यहां पे चाहिए फॉर द क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये दिया गया है, फिर उसके हिसाब से एनटी ये सारी दिए गए, बट मैक्सिमम एस्पिरेंट तो एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, यानी कुछ हैंडीकैप्स वगैरह में आते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आराम से क्वालिफाइड। तो ये जो महाराष्ट्र सेट था वो 39 महाराष्ट्र सेट था भाई, 39 महाराष्ट्र, यानी अभी तक 39 एग्जाम हो चुके हैं जब से कि सेट एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 7 अप्रैल को एग्जामिनेशन हुआ था 2024 को, तो अब जाके उसका रिजल्ट लगा है, ठीक है। और यहाँ पे उसका पूरा दिया गया है, सारे इसका दिया गया है, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। हर किसी का यहाँ पे आपको दिया गया है कट ऑफ। तो अभी तो हम केमिकल साइंस की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट इस चैनल के ऊपर केमिकल साइंस वाले हैं, तो हमने केमिकल साइंस का ही आपको बताया। तो चलो मान के चलो कि इस बार आपका कुछ मार्क्स की वजह से रहा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया, जिनका क्वालिफाइड हो उन्होंने भी किया है, जिनका कुछ मार्क्स से रहा उन्होंने भी किया बेचारों ने कि सर मेरा इतने मार्क्स से रह गया है कि 2 क्वेश्चन हो जाते तो मेरा हो जाता था। तो देखो, प्रेशर तपता वही है ना जो चमकेगा। तो अगर अभी आप कुछ मार्क्स से आपका एग्जामिनेशन रह गया है, इसका मतलब है कि आने वाले सारे एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाइड होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले सारे एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाइड होने वाले हैं। बस इस कट ऑफ के आगे आपको मार्क्स लेना है। अब आपको एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है? एनालाइज करना है कि कहां पे आप कम पड़े हो, कौन से क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हुए हैं। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, या फिर सब्जेक्ट के अंदर आपके ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, और उनमें से भी कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के रॉन्ग हुए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रॉन्ग हुए हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रॉन्ग हुए, उसको एनालाइज करिए और फिर उस पर काम करिए, वर्क करिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो, हम आपके लिए ऑलरेडी वाईटी के ऊपर सेट के लिए ले रहे हैं सेशन, है ना। तो आपको ये टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लेना है, नदीम सर टेक्स्ट बुक, जहां पे आपको सेट के क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, अदर स्टेट्स के भी, है ना। और साथ साथ में आपको बच्चों वाईटी की नोटिफिकेशन आएगी। अगर स्पेसिफिकल हम सेट का भी एक दिन फिक्स कर दे रहे हैं जहां पे हम सेट की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, तो हम हमारी तरफ से 100% देने की आपको कोशिश करेंगे। बस आपको आपका 100% देना है,
ठीक है, आपको आपका 100% देना है। तो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगी और क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जहाँ जहाँ आपकी गलती हुआ है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक से कम मार्क्स बने हैं मेरे, या इस सब्जेक्ट से कम मार्क्स बने हैं, इसके सेशन ज़्यादा लाइए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपको आपकी हेल्प करनी है, ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर सेशन आपको वैल्यूबल लगा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।